हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं बैंक का रिक्रूटमेंट। ये नोटिफिकेशन पुराना है लेकिन मैं आपके लिए इसके लिए लाई हूँ क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन करने की वो डेट एक्सटेंड कर दी गई है। डेट की तारीख जो है वो बढ़ा दी गई है। इसके लिए ये नोटिफिकेशन हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। इसके लिए देखिए सैलरी पैकेज बहुत अच्छा ऑफर किया है। अगर आपने एलएलबी किया है, बीई है, बीटेक, एमबीए, पीजीडीबीए, सीए है, एमसीए है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए डिटेल में नोटिफिकेशन देखते हैं और लास्ट की जो डेट है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आप चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ और जिनको भी ज़रूरत है उनके साथ ये ज़रूर शेयर करें आप इन्फॉर्मेशन, और उसके साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए पहले हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी। मैनेजमेंट ट्रेनी की जो पोस्ट है इसमें जो होगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे, उसके लिए हम लोग देखेंगे कितनी पोस्ट है। तो ये कैटेगरी वाइज इसका डिवाइडेशन है और टोटल पोस्ट इसके लिए 30 है, 30 पोस्ट है टोटल। दूसरी जो पोस्ट है वो है स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव से एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए, सॉरी एससी एसटी एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए। तो इसमें जो फर्स्ट पोजीशन है मैनेजर की, उसके लिए 4 पोस्ट है, 4 पोस्ट है इसके लिए। और दूसरी पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनी, उसके लिए टोटल पोस्ट है 11। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की क्या रिक्वायरमेंट है। पहली जो पोस्ट है मैनेजर की, लॉ की पोस्ट है ये मैनेजर। उसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 2। क्वालिफिकेशन देखिए, अगर आपकी ने एलएलबी किया है विथ 50% मार्क्स, और आपका जो कॉलेज है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ, और आपने एनरोलमेंट करना चाहिए एज एन एडवोकेट। तो अगर ये आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस का देखिए, आपको 6 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है, लीगल एक्सपीरियंस। देखिए अपने अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काम किया हो, या फिर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में काम किया हो, स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में, पीएसयूज में, लॉ फर्म में, या फिर प्रैक्टिसिंग एट बार, जुडिशियल सर्विसेज, कहीं पर भी अगर आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट है मैनेजर की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं। अगर आपने बीई किया है या बीटेक है विथ मिनिमम 50% और इक्विवेलेंट ग्रेड इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और एनी ग्रेजुएशन कोर्स विथ पोस्ट ग्रेजुएशन with post graduate qualification in computer science minimum 2 years duration, या फिर अगर MCA किया है with 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है 6 साल की। अगर आपने काम किया है आईटी में विद पब्लिक सेक्टर बैंक हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर किसी पीएसयू में अगर आपने काम किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। उसके साथ जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पोस्ट है तो ये सारी चीज़ें जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो नॉलेज होता है वो तो होगा ही। डेवलपमेंट यूजिंग एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी++, जावा, एंगुलर, एएसपी, नेट, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे दिया है कि डेटाबेस नॉलेज एंड वर्क एक्सपीरियंस इन एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल एक्सेट्रा। और दिया है वर्किंग नॉलेज इन फिनेकल कोर बैंकिंग, सॉफ्टवेयर इन कस्टमाइजेशन, रिपोर्ट डेवलपमेंट एंड यूजर सपोर्ट। नेक्स्ट पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनी की। इस पोस्ट में कॉर्पोरेट लोन्स एंड एडवांसेस, प्रोजेक्ट फाइनेंस, लाइंस ऑफ क्रेडिट, इंटरनल क्रेडिट ऑडिट और रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, ट्रेजरी एंड अकाउंट्स, रिकवरी एक्सेट्रा, ये सारी मतलब इसमें काम होगा आपका। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसके लिए 41। तो ये बैकलॉग की भी वैकेंसी है, ये भी इसमें ऐड की गई है, तो ऐसे ये 41 पोस्ट है। इसके लिए रिक्वायरमेंट है MBA, PGDBA और CA। MBA या PGDBA जो कोर्स है वो मिनिमम 2 इयर्स का फुल टाइम ड्यूरेशन का कोर्स करना चाहिए। अगर आपने मतलब ऐसे डिस्टेंस से किया है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। उसके लिए स्पेशलाइजेशन आपका इन फाइनेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपके जो मार्क्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट है 60% मार्क्स एटलीस्ट आपको होने चाहिए। या फिर यहाँ पे दिया है कि अगर आप सीए हो तो मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI की आपकी मेंबरशिप ज़रूर होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए दिया है कि एटलीस्ट आपको 50% मार्क्स तो ग्रेजुएशन में होने चाहिए। तो ये रिक्रूटमेंट आई थी इंडिया एग्जिम बैंक की तरफ से। बहुत टाइम हो गया रिक्रूटमेंट आई थी। ये वेबसाइट की जो लिंक हो गई थी वो ओपन हो गई थी 14 अक्टूबर को, और इसकी लास्ट डेट थी 4 नवंबर तक। लेकिन अभी इसकी लास्ट डेट भी एक्सटेंड कर दी गई है, तो इसके लिए
हम ये नोटिफिकेशन फिर एक बार डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए प्लीज नोट दैट लिखा है, मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिस मतलब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट दी है। पहले यहाँ पे देखिए कि इस पोस्ट के लिए आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसका भी हम लोग सिलेबस और सारा पैटर्न वगैरह डिस्कस करेंगे। तो जो ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, वो यहाँ पे सिटीज मेंशन की है, अहमदाबाद, बेंगलोर, बिलासपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, नागपुर, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, एमएमआर रीजन, दिल्ली एनसीआर एंड पटना, ये सारे सेंटर्स हैं। तो इसमें से एक सेंटर आपको मिल जाएगा एग्जाम के लिए। उसके साथ देखिए जो इंटरव्यूज़ हैं वो इंटरव्यूज़ सिर्फ मुंबई और दिल्ली में कंडक्ट किए जाएंगे। इसके साथ देखिए यहाँ पे दिया है कि जो लोग अभी फाइनल जिनका रिजल्ट आना बाकी है, वो लोग भी मतलब जो लास्ट ईयर में हैं, जो जो भी अपने स्टूडेंट्स, तो वो लोग भी इस मतलब पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो 1 अप्रैल 2023 तक आना चाहिए। मतलब उस टाइम तक का ज्वाइनिंग हो जाएगा, तो उस ज्वाइनिंग डेट से पहले आपके पास डिग्री आपकी आनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाकी 1 से 2 पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ आप एक ही पोस्ट के लिए इसमें से अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये दिया है कि द मैनेजमेंट ट्रेनी मे बी पोस्टेड इन कॉर्पोरेट लोन्स एंड एडवांसेस, प्रोजेक्ट फाइनेंस, लाइन्स ऑफ क्रेडिट, इंटरनल क्रेडिट ऑडिट, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, ट्रेजरी अकाउंट्स, रिकवरी और एनी अदर ग्रुप ऑफ द बैंक एज पर रिक्वायरमेंट। किसी भी फील्ड में आपको इसमें भेज सकते हैं। तो ये सारे फील्ड्स है जिसमें आप मतलब आपको काम करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि द यूनिवर्सिटी ऑफ और इंस्टीट्यूट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड और अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, AICTE, UGC, द कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड MBA और PGDBM। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि वो करस्पॉन्डेंस या पार्ट टाइम का कोर्स नहीं होना चाहिए, फुल टाइम कोर्स आपका 2 साल का होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे एज लिमिट के बारे में दिया है, SC या ST कैटेगरी के अगर आप हो तो आपको 40 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 35 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ये मैनेजर की पोस्ट के लिए है। और मैनेजमेंट ट्रेनी की जो पोस्ट है उसके लिए देखिए कि आपकी एज 21 से बिलो नहीं होनी चाहिए और 25 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन जो है SC ST कैटेगरी के लिए 5 इयर्स का है, OBC के लिए 3 इयर्स का है, PWBD अगर SC या ST के हैं तो फिर उनके लिए 15 इयर्स का है। अगर OBC कैटेगरी के बिलोंग करते हैं तो 13 इयर्स का, और अगर जनरल या EWS के हैं तो 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। मैनेजमेंट ट्रेनीज जो भी मतलब यहाँ पे सिलेक्ट किए जाएंगे उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा ग्रेड या स्केल जूनियर मैनेजमेंट की ग्रेड पे, और उनको ज्वाइन किया जाएगा डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट पे। तो जब आपका 1 साल का ट्रेनिंग आपका लेंगे बैंक, 1 साल का ट्रेनिंग आपका पूरा होने के बाद आपको डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए लिया जाएगा, और मंथली स्टाइपेंड आपको मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान 55,000 रुपीज़, मतलब 55,000 आपको सैलरी मतलब स्टाइपेंड मिलेगा आपके ट्रेनिंग के दरमियान। और ट्रेनिंग आपका एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो फिर डिप्टी मैनेजर का जो CTC है वो 17 लाख पर एनम यहाँ पे ऑफर किया गया है। ये पे बैंड दिया है मैनेजर्स की पोस्ट के लिए। और इसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे ये आपका पे बैंड दिया है, उसके साथ देखिए यहाँ पे आपको अलाउंसेस भी है, जैसे DA है या फिर बाकी के जो अलाउंसेस है, तो वो बैंक के जो भी रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी सैलरी पे सारे अलाउंसेस भी मिल जाएंगे। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन करना है, ये वेबसाइट है IBPS की, तो इस वेबसाइट पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, तो उसी एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अप्लाई करना है। लास्ट ये देखिए 14 अक्टूबर से इसकी जो एप्लीकेशन के फॉर्म्स है वो स्टार्ट हो गए थे। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे 600 रुपीज़ है फॉर जनरल एंड OBS कैंडिडेट्स, सॉरी OBC कैंडिडेट्स, और 100 रुपीज़ है फॉर SC ST PWBD EWS एंड फीमेल कैंडिडेट्स। उसके बाद जो टेस्ट के बारे में लिखा है नीचे, तो टेस्ट जो है आपका ऑनलाइन जो टेस्ट होगा इसके लिए, तो वो होगा ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप। मतलब ऑब्जेक्टिव इसमें आपको MCQs आएंगे, और डिस्क्रिप्टिव में आपको ऐसे है या फिर बाकी है, तो वो हम लोग अभी देखेंगे। ऑनलाइन टेस्ट के बाद जिनका सिलेक्शन हो जाएगा
तो उनके लिए पर्सनल इंटरव्यू रखा है, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो भी आपके नोटिफिकेशंस है या फिर जो भी नोटिस हैं वो आपके वेबसाइट पे मिल जाएंगी, पर्सनल ईमेल पे, और एसएमएस भी आपको मिल सकता है। लेकिन अगर किसी को एसएमएस नहीं आता है या फिर ईमेल नहीं आता है तो भी आप वेबसाइट आपने चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि कभी ऐसे भी हो सकता है कि एसएमएस या ईमेल नहीं आ पाता, फिर वेबसाइट पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। 18th, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसके लिए मैंने इनको टिक करके रखा है, तो वो सारे आप देख लो एक बार। अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो कहीं पे तो आपने रिलीविंग लेटर या फिर डिस्चार्ज जो सर्टिफिकेट होता है तो वो आपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर का सबमिट करना चाहिए जब आप ज्वाइन करोगे बैंक को। अगर आपने वो प्रोड्यूस नहीं किया तो फिर आपको ज्वाइनिंग नहीं दिया जाएगा। उसके बाद 19th जो पॉइंट है, अगर आप डिफॉल्टेड हो लोन के, अगर आपने लोन नहीं चुकता किया है तो भी अगर आपका नाम आता है सिबिल की डेटाबेस में एज डिफॉल्टर तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो बैंक ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं मैनेजमेंट ट्रेनीज की पोस्ट के लिए, तो उन्हें बैंक के साथ पर्सनल बॉन्ड करना है 3 लाख रुपए का टू सर्व द बैंक फॉर 1 ईयर। 1 साल आप बैंक को सर्व करोगे, ऐसे आपने बॉन्ड करना है 3 लाख रुपए का। और उसके साथ जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको 5 ईयर्स का एज एम्प्लॉय आपको बॉन्ड करना होगा बैंक को सर्विस देने का। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट जो मैनेजर की पोस्ट के लिए जिनका ज्वाइनिंग होगा उन्होंने 3 लाख रुपए का पर्सनल बॉन्ड करना है विथ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल के लिए 3 लाख रुपए का आपने पर्सनल बॉन्ड करना है बैंक को ज्वाइन करने के बाद। तो ये सारी अगर आपकी तैयारी है तो ही आप एप्लीकेशन कर दो। आइडेंटिटी और वेरिफिकेशन देखिए, जब आपको एग्ज़ाम के लिए आप जाओगे या फिर इंटरव्यू के लिए जाओगे तो उस टाइम आपको कॉल लेटर के साथ साथ ओरिजिनल और फोटोकॉपी भी लेके जानी है वैलिड फ़ोटो आईडी की, मतलब जैसे कि आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, पासपोर्ट है, पर्सनल ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर्स आईडी है। तो ये सारा इसमें से कुछ भी आपका जो वैलिड फ़ोटो आईडी है वो आप लेके जा सकते हो। और इसके साथ यहाँ पे दिया है देखिए, राशन कार्ड या फिर लर्नर्स का जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है, पक्का वाला ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, लर्नर्स का अगर ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास तो वो आप यहाँ पे आपका वैलिड फोटो आईडी प्रूफ नहीं माना जाएगा। तो या फिर आप सिर्फ आधार कार्ड या वोटिंग आईडी या फिर यहाँ पे जो भी चीज सारी फोटो आईडी मेंशन की है तो वही आपको लेके जाना है। यहाँ पे देखिए पेपर के बारे में दिया है कि स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग। ये टेस्ट के सारे नाम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितने और टाइम कितना मिलेगा आपको। पहला जो है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, क्वालिफाइंग नेचर का है, और इसमें आपको टेस्ट मिलेगा रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें 20 क्वेश्चंस आएंगे, मार्क्स है 20। इंग्लिश लैंग्वेज की टेस्ट है, 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स है। कंप्यूटर नॉलेज और एप्टीट्यूड की टेस्ट है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। फाइनेंशियल अवेयरनेस विद रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, इसमें भी 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स है। और नेक्स्ट है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इसमें भी 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स है। तो ऐसे टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर है। और टाइम है आपको 80 मिनट्स का टाइम है, मतलब 1 घंटा और 20 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। डिस्क्रिप्टिव जो पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्री का पेपर होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें फर्स्ट पेपर आएगा, और जो ये सेकंड पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप है। और इसी के मार्क्स आपको अगली स्टेज में क्वालिफाई करने के लिए इसी के मार्क्स आपके काउंट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करते टाइम। पहला पेपर है इंग्लिश का, उसमें एक ऐसे है और एक लेटर राइटिंग है। ऐसे के लिए 15 मार्क्स है और लेटर राइटिंग के लिए 10 मार्क्स है। ऐसे इसमें टोटल आपको 35 मिनट्स मिलेंगे। दूसरा पेपर है आपका, मतलब दूसरा इसमें क्वेश्चन आएगा प्रोफेशनल नॉलेज के, नॉलेज आपका चेक करेंगे, उसमें क्वेश्चंस आएंगे। उसमें देखिए टोटल 5 क्वेश्चंस पूछेंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए 15 मार्क्स है, 15 मार्क्स है हर एक क्वेश्चन के लिए। टाइम आपको सेम ही है, 35 मिनट्स का टाइम मिलेगा। ऐसे टोटल ये भी जो पेपर है वो आपका 100 मार्क्स का है। और टोटल ए और बी मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर और ये डिस्क्रिप्टिव पेपर टोटल मिला के 200 मार्क्स के पेपर हैं। टाइम टोटल मिलेगा आपको 150 मिनट्स का टाइम मिलेगा। उसके बाद मैनेजर की पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम है
उसके लिए देखिए इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स मिलेंगे। क्रिटिकल रीजनिंग है, उसके बाद फाइनेंशियल अवेयरनेस विद रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री और डेटाबेस एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। सारे क्वेश्चन लगभग सेम ही है, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मार्क्स भी सेम ही है। इसे टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। इसमें टाइम आपको मिलेगा 80 मिनट्स का। दूसरा डिस्क्रिप्टिव पेपर है और इसमें भी ऐसे आएगा, लेटर राइटिंग आएगा 15 और 10 मार्क्स के लिए, 35 मिनट्स का टाइम है। प्रोफेशनल नॉलेज के लिए सेम ही है, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए 15 नंबर्स हैं और टाइम आपको अलॉट किया गया है 35 मिनट्स। ऐसे टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, पेपर बी, और ऐसे टोटल 200 मार्क्स के दोनों पेपर मिला के 200 मार्क्स हो जाएंगे और 150 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। और ये सारे क्वेश्चन जो है वो MCQ क्वेश्चन आएंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। और इसमें एक तो हिंदी में आएंगे या फिर इंग्लिश में, आपको जो भी लैंग्वेज आप चूज़ करोगे वो लैंग्वेज के अनुसार आपको पेपर मिल जाएगा। एक्सेप्ट यहाँ पे दिया है फॉर द डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पेपर। डिस्क्रिप्टिव में इंग्लिश का जो ऐसे पेपर है उसमें तो वो तो इंग्लिश में ही आएगा, वो तो हिंदी में नहीं आ सकता। दूसरा यहाँ पे दिया है कि क्वेश्चंस ऑप्शंस पर क्वेश्चन इन ऑब्जेक्टिव सेक्शन, जो आपको ऑप्शंस मिलेंगे उसकी संख्या 5 रहेगी, मतलब 5 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। और नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने चार क्वेश्चन आप अगर आपने गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जो हमने अभी जो डिस्कस किया था, डिस्क्रिप्टिव जो आपके क्वेश्चन पेपर है वो आपका चेक किया जाएगा। अगर आप जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है अगर वो आपने पास कर दिया, अगर आपने उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स होते हैं वो अगर आप लेकर आ गए तो ही आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर चेक किया जाएगा। अगर आप ये इसमें फेल कर गए तो आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर भी चेक नहीं होगा। और यहाँ पे दिया है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं डिक्लेयर किया जाएगा। फाइनल इंटरव्यू जो भी आपका होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर में जैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा, जितने आपको नंबर्स मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर में, उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और एक पोस्ट के लिए 5 टाइम्स संख्या होगी कैंडिडेट्स की, उतने नंबर्स में कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। जो फाइनल लिस्ट है वो होगी रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के बेसिस पे। जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसके मार्क्स यहाँ पे काउंट नहीं किए जाएंगे, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। तो यहाँ पे वेटेज भी दिया है, डिस्क्रिप्टिव का जो वेटेज है वो 80% है और इंटरव्यू का वेटेज है 20%। ऐसे आपको उसी के आधार पर, रिटर्न और इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। उसके साथ साथ साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होगा, बैंक की तरफ से कंडक्ट किया जाएगा। इसके कोई मार्क्स नहीं है लेकिन ये टेस्ट ज़रूर होगा। तो इसमें देखिए लास्ट जो डेट आई है नई, तो वो यहाँ पे एक्सटेंड कर दी गई है, वो तो एमटीज एंड मैनेजर पोजीशन के लिए 18 नवंबर तारीख है। तो 18 नवंबर तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बैंक की वेबसाइट है। चलिए पूरा नोटिफिकेशन हमने डिस्कस कर लिया है। आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।